हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल। बच्चों, आज आपका एजुकेटर चंदन सर टॉप 10 रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मैंने अपने टीचिंग कैरियर में देखा है कि अक्सर बच्चे रीजन और सेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करते। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी अर्जेंट वर्क में बिजी था, इस वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन अब से रेगुलर इंटरवल पे सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस को अपलोड किए जाएंगे। बच्चों, अभी तक आपने यदि सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आपका एजुकेटर चंदन सर को आप अपना सपोर्ट देते रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रीजन एसेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको अच्छे से समझिए। जैसे रीजन एंड एसेशन क्वेश्चन में जनरली जो है वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ते समय बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए एक एक करके पहले हम लोग ऑप्शंस को समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपका जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। दूसरा ऑप्शन है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसमें कह रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन को नहीं कर रहा है। अगला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। और लास्ट जो ऑप्शन रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में रहते हैं वो है ऑप्शन इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। मतलब कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही नहीं है, गलत है। तो बच्चों, इस तरीके से आप चारों ऑप्शन को पहले समझे जो रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में दिए रहते हैं। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है बच्चों वो ये है कि आपको जो असर्शन है और रीजन है उसको आपको एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। यदि आप ये दोनों स्टेटमेंट को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी जा करके आपका जो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो करेक्टली सॉल्व हो पाएगा। और रीजन असर्शन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप प्रॉपर समय दे, क्योंकि यदि आप जल्दीबाजी में रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग टॉप 10 रीजन असर्शन क्वेश्चन क्लास 10th हिस्ट्री के। तो असर्शन में आप देखिएगा पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है गिसिपी मजीनी वर्कड विथ कंजर्वेटिव फॉर द मोनार्की। और रीजन में दिया हुआ है इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो बच्चों, आपको पता होगा कि गिसिपी मजीनी एक रेवोल्यूशनरी थे और इन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली नाम का 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। और गिसिपी मजीनी हमेशा ही कंजर्वेटिव मोनार्की रूल के खिलाफ रहे थे। तो इस तरीके से आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल गलत है। आइए अब हम लोग रीजन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो रीजन में दिया हुआ है इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इसमें दिया हुआ है कि इटली को हमेशा ही स्मॉल स्टेट्स और किंगडम में बटा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी रेवोल्यूशनरीज नहीं चाहते थे। रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि इटली यूनिफाई हो और इस पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो है वो रेवोल्यूशनरीज के द्वारा किए गए थे इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो जो रीजन है वो भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है असर्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लाइक आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियोन। तो इस असर्शन में बताया गया है कि शुरुआत से ही फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे वो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए थे जिनसे यूनिटी डेवलप हो फ्रेंच लोगों के बीच में। और इसके लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ला पैट्री ली सिटियोन जैसे शब्दों का उपयोग बहुत बड़े स्तर पे किया। ला पैट्री का मीनिंग होता है फादरलैंड और ली सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन। तो बच्चों जहाँ तक हम लोग हिस्ट्री का राइज ऑफ नेशन इन यूरोप पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रांस के रेवोल्यूशनरी चाहते थे कि फ्रांस के लोगों के बीच में यूनिटी बढ़े और इसके लिए ला पैट्री और ली सिटियोन जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, साथ साथ फ्लैग्स का इस्तेमाल किया गया और जो भी भेदभाव था फ्रांस के लोगों के बीच में उन सारे भेदभाव को मिटा करके और यूनिटी को प्रमोट किया गया फ्रांस में। नेक्स्ट रीजन में दिया हुआ है दिस वाज डन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। तो जो ला पैट्री ली सिटियोन शब्दों का इस्तेमाल करना या फिर आपका फ्लैग ट्राई कलर फ्लैग का इस्तेमाल करना ये सब काम किया गया था ताकि जो फ्रांस के लोग हैं उनके बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी बढ़े। तो इस तरीके से आपका रीजन भी सही है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है असर्शन कंजर्वेटिव्स believed that established traditional institution of state and society should be preserved। तो कंजर्वेटिव्स का मानना था कि जो पुराना संस्कार है सभ्यता है वो सभी को बचा करके रखना, यदि ऐसा नहीं होगा तो समाज में अशांति और अराजकता फैलेगा। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है क्योंकि कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि समाज में बदलाव आए। रीजन का बात करते हैं तो रीजन में आप देखिएगा जोल्वेरिन वॉज फॉर्म टू प्रिजर्व कंजर्वेटिज्म। तो जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन था जिसको बनाया गया था पर्शिया के इनिशिएटिव में, और जो जोल्वेरिन था वो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था और ये जो फ्री ट्रेड है वो कंजर्वेटिज्म के खिलाफ था। तो इसलिए जोल्वेरिन जो था वो कंजर्वेटिज्म को प्रिजर्व करने के लिए नहीं बल्कि कंजर्वेटिज्म को रिमूव करने के लिए बनाया गया था। तो इस तरीके से जो आपका रीजन है वो क्या है गलत है, असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन का असर्शन है कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। तो यूरोप में कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशन के आइडिया को बढ़ावा देने के लिए, और इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए रोमांटिज्म का इस्तेमाल किया गया था और रोमांटिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था। तो इस तरीके से जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं रीजन। तो रीजन में दिया है वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड टू
और रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड रॉ मटेरियल। तो जो रीजन है उसमें कहा गया है कि जो वीवर्स हैं सिलिशिया के वह रिवोल्ट किए थे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो काफ़ी कम वेज दे रहे थे वीवर्स को उनके मेहनत के बदले। तो इस तरीके से जो रीजन है वो भी आपका सही है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या असर्शन और रीजन में कोई रिलेशन है? तो इसका आंसर है कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे आप देखो कल्चर का बात हो रहा है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशन के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पे वीवर्स का बात हो रहा है जो कि सिलिशिया में रिवोल्ट किए थे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। तो असर्शन और रीजन में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका असर्शन है जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचेस, कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस ट्रेडिशन। तो असर्शन बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है नेशनल यूरोप में कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो है वो अलग अलग किंगडम, डचेस और कैंटोन में बटे हुए थे, और हर एक रूलर का अपना अधिकार था, अपना शासन था अपने जो है टेरिटरीज के ऊपर। तो इस तरीके से जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है। आइए हम लोग रीजन का बात करते हैं। तो रीजन में दिया हुआ है देयर वर क्लोज बाउंड टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ देयर ऑटोनोमस रूल। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि रूलर्स अलग अलग टेरिटरीज के यूरोप में अलग अलग थे, लेकिन उनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं था। तो इस तरीके से जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इंग्लिश आइलैंड के लोगों ने स्कॉटलैंड के ऊपर कब्जा किया तो स्कॉटलैंड के लोगों को गैलिक भाषा बोलने का बिल्कुल परमिशन नहीं था, और जो स्कॉटिश लोग हैं वो अपने नेशनल ड्रेस को भी पहन नहीं सकते थे। उनका जो राइट ऑफ फ्रीडम था सभी को छीन लिया गया था इंग्लिश आइलैंड के लोगों के द्वारा। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। अब रीजन में दिया हुआ है द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टेब्लिश देयर डोमिनेंस। हाँ, ये भी रीजन आपका सही है। आयरलैंड के ऊपर कब्जा जमाने के लिए इंग्लिश आयरलैंड के लोगों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया था और प्रोटेस्टेंट्स को भड़काया था कैथोलिक लोगों के खिलाफ। तो आपका रीजन सही है। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन दोनों में असर्शन रीजन में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि असर्शन में स्कॉटलैंड का बात हो रहा है और जो रीजन है उसमें आयरलैंड का बात हो रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। अगला क्वेश्चन का असर्शन है इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली वन वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। तो असर्शन बिल्कुल सही है। जो इटली था बिफोर इट्स यूनिफिकेशन इट वॉज डिवाइडेड इंटू दी 7 स्टेट्स एंड only one part of the state was ruled by the Italian princely house Sardinia Piedmont। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। अब रीजन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो रीजन में दिया हुआ है द नॉर्थ वॉज
अंडर द डोमिनेंस ऑफ द बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। तो जो आपका नॉर्थ था आपका डिवाइडेड इटली का, उसके ऊपर बर्बन किंग ऑफ स्पेन का कब्जा था, ऐसा रीजन में दिया हुआ है, लेकिन ये रीजन गलत है। नॉर्थ के ऊपर कब्जा जो था वह ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के रूलर का था, तो रीजन आपका गलत है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांटिज्म इज अ रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। ये असर्शन है, रोमांटिज्म इज अ रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। तो बच्चों इस असर्शन में एक सिंपल और माइनर मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है जिससे बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देंगे और उन्हें लगेगा कि सही में रोमांटिज्म जो है वो रिलीजियस मूवमेंट है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि रोमांटिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक कल्चरल मूवमेंट था, और इस तरीके से जो असर्शन है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट रीजन में दिया हुआ है कि रोमांटिज्म इंक्लूड साइंस एंड रीजन फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप। तो बच्चों ये जो रीजन है ये भी गलत है, क्योंकि रोमांटिज्म में आर्ट्स का सहारा लिया गया था, ना कि साइंस का, नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ावा देने के लिए यूरोप में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन का जो असर्शन है वो है लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ावा देने के लिए, और असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। रीजन आइए अब हम लोग देखते हैं। तो रीजन में दिया हुआ है आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज वेलकम्ड इन स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट। तो बच्चों जो रीजन है वो गलत है, क्योंकि जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर कब्जा किया था तो पोलिश भाषा के ऊपर बैन लगा दिया गया था रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, और रशियन भाषा को बढ़ावा दिया गया था। तो जो रीजन आपका है ये इनकरेक्ट है। तो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830s में काफ़ी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन हो गया था लोगों का यूरोप में, लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे यूरोप में, और साथ में बहुत ज़्यादा गरीबी भुखमरी यूरोप में फैल गया था। तो असर्शन आपका सही है। रीजन का बात करते हैं। तो रीजन में दिया हुआ है नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, गारंटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 21 एंड गारंटेड राइट टू वर्क। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो नेशनल असेंबली है वो जो है यूरोप में फ्रांस में अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया और सभी को वोटिंग राइट दिए जो मेल थे और जिनका एज 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा था। साथ में सभी को काम देने का भी गारंटी दिया गया। तो रीजन जो है वो आपका सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन क्या असर्शन और रीजन में कोई कनेक्शन है? तो कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि असर्शन में आपका इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में बात किया जा रहा है जो कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था 1830s में, लेकिन रीजन में नेशनल असेंबली का बात किया जा रहा है। तो असर्शन और रीजन में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
बी, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 हिस्ट्री क्लास 10th के रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। बच्चों यदि आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप यही बताएं कि आप किस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर अगला वीडियो चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।